अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत सेहत। और आज फिर मैं हाजिर हूँ और ये लेक्चर नंबर है 25। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, टॉपिक हमारा वही है, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट है। और इसमें भी 4 क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 जो है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो, मतलब क्या हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन मोस्ट मेटालिक हो, मोस्ट मेटालिक मीन बड़ा हो। ठीक है, जब ये बड़ी साइज में हो तो इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो हम इनमें देखते हैं। क्वेश्चन में एक बात लिखी है, इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल है वो बड़े हैं, और उसमें फिर नीचे जब आ रहा है तो बहुत बड़े हैं। लेकिन इसमें तो आयरन लिखा है, सोडियम पहले ग्रुप का है, ठीक है, और सीजियम पहले ग्रुप का है, ठीक है, पोलोनियम गलत है और आयरन गलत है, ये दो पहले ग्रुप के हैं। लेकिन इन दोनों में नीचे जो आ रहा है, तो सबसे नीचे है, बड़ी साइज का है, वो सीजियम है। लेकिन अगर आप थोड़ा टेक्निकल सोचे, इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में फ्रांशियम भी है, तो फ्रांशियम इससे भी बड़ा है। लेकिन ये है कि फ्रांशियम नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मेटल हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टेबल है, जो स्टेबल है, वो एमंग एमंग द ऑप्शन भी ये है, और प्रैक्टिकली भी ये हो सकता है, और वो रेडियो एक्टिव है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये हमारे पास जवाब है। ओके, इसमें कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है, विच वन हैव लीस्ट डेंसिटी एमंग द फॉलोइंग। विच वन हैव लीस्ट डेंसिटी एमंग द फॉलोइंग। बहुत आसान है, देखिए आपको पता है स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी। डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी। तो मैं अगर इस चीज को ऐसा लिखूं आपको समझाने के लिए, डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे और वॉल्यूम पे, इनके साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आते हैं इन ऑप्शन पे, इनमें कौन है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मैं एक चीज याद दिलाऊं आपको, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, रुबिडियम हो, वगैरह वगैरह, अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो याद रखें, इसका इसका और ये इसका मास नंबर 7, इसका है 23, ये है 39 एंड सो ऑन। अब मेरा मतलब ये है कि मैं जब नीचे की तरफ जा रहा हूं तो मास न्यूक्लियन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एब्रप्टली चेंज आ रहा है। यानी ऐसे चेंज नहीं आ रहा है कि 1 2 3 5 बढ़ते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा रैपिड चेंज आता है। 7 से 23, 23 से 39, दर्जनों दर्जनों के हिसाब से, इससे भी ज्यादा। तो मेरा मतलब ये है कि मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जितना मास बढ़ रहा हो उतनी डेंसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्ट है। अब अगर हम कंपेयर करें वॉल्यूम, तो देखिए इसके मास कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, और इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर ज्यादा होता है और ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो, हमें पता है जब वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इनवर्स है। अब मेरा मतलब यह है कि वॉल्यूम कोशिश करता है कि मैं डेंसिटी को कम कर दूं। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि डेंसिटी को कम करना, और मास कोशिश करता है कि मैं बढ़ जाऊं तो डेंसिटी भी बढ़ा दी। अब इन दोनों के बीच में कशमकश है, दोनों के बीच में डिपेंड है कि कौन डोमिनेंट फैक्टर है, वॉल्यूम डोमिनेंट है या मास। लेकिन यहाँ कौन डोमिनेंट है, मास डोमिनेंट है। देखो यहां से लेकर यहां तक आपस में कैंसल आउट, लेकिन नेट इफेक्ट किसका आएगा, वॉल्यूम मास का आएगा। तो इस वजह से डेंसिटी जनरली
नीचे की तरफ बढ़ रही है। पहली बात तो यह है, डेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब अगर नीचे की तरफ बढ़ रही है, हमारे ऑप्शन में देखिए कौन कौन है। विच वन हैव लीस्ट डेंसिटी, हमें ऊपर जाना चाहिए। विच वन हैव लीस्ट डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग। अब अगर हम लीस्ट के तलाश में हैं तो सीजियम तो नीचे आ रहा है ना, और रुबिडियम ऊपर आ रहा है, कम हो रहा है, पोटाशियम एंड सोडियम। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ कोई है, या तो सोडियम है या पोटाशियम है। लेकिन अगर हम इन दोनों में देख ले तो इन दोनों में पोटाशियम जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये नीचे है। सोडियम की डेंसिटी ऊपर है, वो कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और फैक्टर है, वो भी आपको पता हो, ठीक है। यहाँ ये फैक्टर है, मैं मिसाल दे दूं स्टूडेंट्स को। ये देखिए, अगर ये पार्टिकल ऐसे अरेंजमेंट हो, ये, और दूसरी जगह पार्टिकल ऐसे अरेंजमेंट हो, ये बीच में अरेंजमेंट हो, ये आप थोड़ा गौर करें, क्या इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये देखो, इन दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। कैसे फर्क आ रहा है? देखिए, इसमें एम्प्टी जगह बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, और इसमें जो एम्प्टी जगह आपको नजर आ रहे हैं बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। तो अब बताओ, जिसमें ये खाली जगह बहुत कम है, पैकिंग ऐसा हो, और जिसका पैकिंग ऐसा लूज पैकिंग हो, तो मुझे ये बताओ। अब पैकिंग पे भी डिपेंड करता है, इनका पैकिंग अगर लूज है तो ये तो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा। जब ये वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा तो फिर वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि हम जब ऊपर जाते हैं, पोटाशियम सोडियम के बीच में मुकाबला करते हैं, तो यहाँ ट्रेंड नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर की तरफ कम है। तो सबसे कम तो सोडियम का होना चाहिए, लेकिन सबसे कम सोडियम का नहीं है, सबसे कम एमंग देम पोटाशियम का है। तो पोटाशियम तो हमारा जवाब है। लेकिन पोटाशियम पोटाशियम जो है वो क्यों है? क्योंकि इसके पैकिंग में ऐसा ऐसा पैकिंग है, लूज पैकिंग है, कि उसकी डेंसिटी क्या है, सोडियम के मुकाबले में निस्बतन कम आता है। तो ये आपको पता हो। तो मैंने इस क्वेश्चन में, अच्छा मैंने गलत क्लिक किया, डेंसिटी वाला क्वेश्चन ऊपर है, ये हमारा ऑप्शन है, ये भी पोटाशियम लेकर है, इधर भी लिखा है, तो इसमें गलती आ जाती है। ओके, विच वन हैव लीस्ट डेंसिटी? तो पोटाशियम है। अब मैंने पहले आपको ये समझाया कि अलोंग द ग्रुप डेंसिटी का ट्रेंड क्या है। तो डाउन द ग्रुप ज्यादा होती जा रही है डेंसिटी, वो वजह मैंने एक्सप्लेन की। और फिर ये पूरा यहां से लेकर यहां तक वजह एक्सप्लेन की। तो मैं इसमें ढूंढूंगा कि सोडियम पोटाशियम में से कोई एक आता है। अब पोटाशियम को मैं क्यों क्लिक कर रहा हूं? पोटाशियम का प्रैक्टिकली डेंसिटी कम है सोडियम से, हालांकि पोटाशियम का ज्यादा होना चाहिए। उसकी वजह मैंने बता दी कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसका जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन गेव लिलिक फ्लेम कलर? विच वन गेव लिलिक वाइट कलर का कलर है। वाटर लिली वाइट फ्लावर है, तो वो अक्सर पानी हो, जहाँ पुरअमन जगह हो, शहर से बाहर कोई पानी बह रहा हो, उसमें एक खास किस्म के फ्लावर होता है, वाटर लिली कहते हैं। बड़ा खूबसूरत सीन पेश कर रहा है। तो वाटर लिलिक कलर जो है वो वाइट, मिल्की वाइट सा कलर होता है। तो इसमें से कौन सा फ्लेम कलर वाइट दे देता है? तो फ्लेम कलर जो होता है वो, अगर आप फ्लेम पे, ठीक है, अगर फ्लेम पे इस तरह के वो सोडियम या पोटाशियम या कोई भी मेटल आप जो है पकड़ ले, तो इसके एटम जो है, यहाँ जो भी सैंपल होता है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं उसके एटम, ठीक है, तो एटम एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो ये डेफिनेटली एनर्जी देंगे। तो इसी एनर्जी की वजह से अगर वो खास विजिबल रीजन में देते हैं, ठीक है, तो हमें फ्लेम एक खास कलर मिल जाता है, उसको कहते हैं फ्लेम कलर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए
कि हर एटम के अंदर ये जो एक्साइटेशन है ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहते हैं, सोडियम में अलग, पोटाशियम में अलग, और जब ये वापस आते हैं तो अकॉर्डिंगली करेक्टरिस्टिक लाइट एमिट करेंगे, तो उसका कलर भी करेक्टरिस्टिक होगा। तो ये टेस्ट हम जनरली किस चीज़ के इस्तेमाल करते हैं? ये हम क्वालिटेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम टेस्ट जो है ये हमारे पास क्वालिटेटिव टेस्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द मोस्ट डेंजरस मेटल टू स्टोर इन द लेबोरेटरी। मोस्ट डेंजरस से यहाँ मतलब है मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन खासकर जो एनवायरमेंटल चीज़ों के साथ, यानी जो आम एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनके साथ जो रिएक्शन करता है उनका स्टोर करना, उनका रखना बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि एयर मॉइस्चर से इनको सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि हर जगह हैं। तो इनमें से मोर रिएक्टिव वो है मेटल, अगर देख ले मेटल है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करते, जल्दी लॉस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करते हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यकदम रिएक्शन करते हैं, एक्सोथर्मिकली स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन करते हैं। अब हम इनमें से वो मेटल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेटल हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी क्विक दे देते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप देख ले सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम ये अल्कली मेटल है, और अगर हम देखें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप मेटल है। तो सेकंड ग्रुप मेटल जो है वो पहले ग्रुप मेटल के निस्बत कम मेटालिक है, तो ये तो बाहर कर दो। अब इन दोनों के बीच में मुकाबला आ गया। इन दोनों में अगर आप सोचे तो टॉप से जब हम नीचे आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला बड़ा है। सोडियम के बीच में पोटाशियम आता है, फिर उसके बाद रुबिडियम। तो रुबिडियम बड़ा है, उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होता है, वो एकदम एक्सप्लोजन करते हैं, धमाका करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी, मॉइस्चर के साथ भी अगर रिएक्शन करते हैं। सोडियम भी ऑल्दो बड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी सोडियम से रुबिडियम खतरनाक ज़्यादा है, तो हमारे लिए इसलिए मोस्ट डेंजरस जो बात हुई है, तो मोस्ट डेंजरस कौन सा है? रुबिडियम है। तो ओके डियर स्टूडेंट, आपका जवाब ये वाला है। ओके, दिस वाज टुडे लेक्चर नंबर 25। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।